मटिहानी बिहार के औद्योगिक नगरी बेगूसराय में गंगा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र। साल 1977 में बना यह विधानसभा जिले की राजनीतिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। बीते दशकों में यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में काफी फेरबदल हुए। कई जनप्रतिनिधि आए और बदले, पर नहीं बदला तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य। शुरुआत से ही अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क प्रणाली से वंचित यहाँ के ग्रामीणों की व्यथा काफी दयनीय रही है। अस्पताल भी नहीं था, न रोड था। यहाँ का औरत वाणी को ये कुछ होता था, भाई मर्द को होता था तो 8 किलोमीटर तो खटिया पर टांग के ले जाते थे। इतना बड़ा ठौना भर का गड्ढा था यहाँ से लेकर थर्मल तक, इधर बलिया तक। अभी तो परिस्थिति अभी उस जमीन आसमान फर्क है, बहुत अच्छा सुधार हुआ। नहीं तो नाव पर कौन दिन 5 आदमी मार नहीं खाता था या नाव पर से गिरता नहीं था। माँ बहनों को नाव पर चढ़ने में क्या दशा होता था मैं जानता हूँ। ये रोड 200 ईयर्स से वो नहीं बना था। मटिहानी की बदहाली और बदलते राजनीतिक माहौल के बीच वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर बदलाव और विकास के नए रूप में आए माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, जिनकी एक ही सोच थी, मटिहानी को बेहतर बनाना। मटिहानी के पूरी जनता, मैं सबका शुक्रगुजार, सबका कर्जदार उसी तरह से हूँ। चाहे वो रामदीरी हो, मटिहानी पंचायत क्षेत्र हो, बरौनी हो, बेगूसराय हो, सभी लोगों ने मुझे अभूतपूर्व प्यार दिया और मैं इस प्यार का अगर उसका रंच मात्र भी अगर ये कर्ज उतार पाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। धन्यवाद। मटिहानी में सस्ती लोकप्रियता की एक राजनीति चलती रही थी। 2020 में लोगों का समर्थन मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला और इसको मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लिया और इन तमाम, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, तमाम चीज़ों पे मैंने ध्यान देना शुरू किया। इनके कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए कई कार्यों में सामोह क्षेत्र में किए गए कार्य काफी सराहनीय हैं। सामो एक ऐसा हमारे विधानसभा का प्रखंड है जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। भौगोलिक रूप से भी उसकी स्थिति कुछ वैसी ही है। एक तरफ गंगा नदी, दूसरी तरफ हरोहर नदी और बाढ़ के दिनों में तो बिल्कुल संपर्क समाप्त ही हो जाता है। सामो एक डेल्टा के रूप में था। यहाँ पर टापूनामा जगह था, न कहीं से जाने आने की साधन थी, न सुविधा था, न रोड था, न रास्ता था। सामो में स्वास्थ्य की सुविधा लेने के लिए लोगों को बेगूसराय आना पड़ता था। आंतरिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल थी नहीं। वो सारे आदमी खटिया पर खींच के ले जाते। इतना कादो था भैया, इतना दोनों हाथ से खटिया पर आदमी पकड़ के एक आदमी को ले जा कर के वहाँ बाजार में 4 बार यहाँ से रखता था, तब 8 किलोमीटर आदमी दूरी सफर तय करता था। सामो के लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक चैलेंज था। इसके आगे नहीं पढ़ने के कारण से देखिए यहाँ से मतलब डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय पड़ता है और यहाँ से बेगूसराय जाने के लिए 70-80 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता है और यहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं है जो इधर से कहीं से कर सकते। नियमावली उस वक्त ऐसी थी कि अनुमंडल स्तर पे ही डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सकती थी, लेकिन मैंने सरकार से आग्रह किया, सामो को एक विशेष परिस्थिति बनाया। माननीय शिक्षा मंत्री से पूर्व में भी आग्रह कर चुका हूँ कि मेरे क्षेत्र में सामो प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जिसे आप एक आइलैंड कह सकते हैं। एक तरफ गंगा नदी, दूसरी तरफ हरोहर नदी और बीच में वो प्रखंड जिसमें लगभग 50,000 से अधिक आबादी के लिए उच्चतर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। मैं माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर जिस प्रकार से आपने कई जिलों में विशेष परिस्थिति में उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की है, उसी तरीके से उसी सामो को भी एक विशेष परिस्थिति मानते हुए वहां पे एक महाविद्यालय की स्थापना जरूर करें, ताकि सामो के लोग जो सदियों से वंचित रहे हैं भौगोलिक कारण की वजह से, उनको कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार के अंतर्गत, इस प्रगतिशील दूरदर्शी सरकार के अंतर्गत उनको और वंचित ना रहना पड़े। मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने तत्कालीन जो उस वक्त नियम था अनुमंडल स्तर पे डिग्री कॉलेज बनाने का, उसको शिथिल करते हुए सामो में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी। राजकुमार जी सामो को डिग्री कॉलेज दी, जो कि शिक्षा के जगत में इस प्रखंड को आत्मा मिल गया।
सामो में आज वो डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन है। उस डिग्री कॉलेज के लिए जितने प्रोफेसर्स की नियुक्ति की है, 53 प्रोफेसर्स और बाकी जो शिक्षकेतर कर्मी है सभी की नियुक्ति की भी प्रक्रिया हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है सामो में। उसके बावजूद यहाँ से वहाँ जाने में गांव में भी थोड़ा बहुत दबाई, फलना दबाई दो, फलना बाबू बोलाइल हो न, सब करला के बादो नहीं बचे रहे, आदमी मर जाए रहे। सामो में स्वास्थ्य की सुविधा लेने के लिए लोगों को बेगूसराय आना पड़ता था। आंतरिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल थी नहीं। इतना कठिनाई होता था, मैंने यहाँ कोई तरह का उपचार नहीं, डॉक्टर उक्टर नहीं बैठते थे, बहुत दिक्कत होता था। अभी तो घर बैठे सब डॉक्टर बैठते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। सभी स्वास्थ्य उपकरणों से सज्जित करके 30 बेड का एक हॉस्पिटल हम लोगों ने वहाँ पे बनवाया है। लगभग 100 करोड़ की लागत में किए गए कई कार्य, जैसे क्षेत्र में बन रहा अस्पताल, पुलिस भवन, डिग्री कॉलेज और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बन रही पुल और सड़कें इनके विकास की और इनके निष्ठा का प्रमाण है। हर वर्ष बाढ़ की दंश झेलता ये क्षेत्र दशकों से बस दिखावे की राजनीति में उलझ के रह गया, पर इनकी पीड़ा को समझते हुए राजकुमार जी ने बाढ़ निरोधक कार्यों में लगभग 114 करोड़ से कई कटाव निरोधक कार्य किए। कटाव यहाँ की काफी पुरानी समस्या रही है। बीते 30-35 वर्षों में गंगा नदी के कटाव से विस्थापित होकर कई परिवार गुप्ता लखमीनिया बांध पर रहे हैं, जिनकी समस्या के निदान के लिए राजकुमार जी ने लगभग 120 परिवारों के पुनर्वास का भी काम किया। हम लोग गंगा के किनारे बसे हुए लोग हैं। 1990 से 93 के बीच में गंगा में भीषण कटाव हुआ, जिसके कारण कई लोग बेघर हो गए और बेघर लोग लगातार 30-32 वर्षों से, और वो बहुत सारे लोग अभी भी बांध पे बसे रहने के लिए विवश थे। 1993 में हम लोग का घर कट गया था गंगा जी कटाव में। उस टाइम से हम ये गुप्ता लखमीनिया बांध पे विस्थापित। गंगा जी जा लेकिन भरले गंग जी भरले मतलब घर पूरे डूब गए। उसके बाद से कई तरह का उलझन आया हम लोगों की जिंदगी में। एक्सीडेंट हो जाना, घर पे गाड़ी चढ़ जाना, बाढ़ में ये झोपड़ी गिर जाना। फिलहाल में ऐसे मेरा पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट उसी टाइम स्पॉट डेथ हो। हमारे बेटा के तो कोई गोड़ छ न पूरा छिलाई के मुंह से ओहे एक्सीडेंट ए जे पीपती बार का छ न ओ जे गाड़ी पलटी गेले तुरंत गाड़ी शांत। अब समय बेटा गोड़ बजा पर नहीं छुटले माजे पूरा बैंक खाई आइले ओने से धक्का मारने चल गए, 3 गो पंजरी टूट गए तो बलिया में जाके सरा करेंगे दवा से अपन कर ली। बांध पे कटाव के कारण विस्थापित लोगों की सिर्फ मटियानी में राजनीति होती रही। उनको वंचित रखते हुए और अगली बार करवा देंगे ये आशा पे उनका वोट लेने का सिर्फ काम किया गया। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, विधानसभा में कई फोरम पे हमने इस बात को रखा कि इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र मटिहानी बाढ़ की आपदा से बार बार ग्रसित होता रहा है और बड़े दुख की बात है कि विगत 30 वर्षों से जो बाढ़ के कारण जो विस्थापित सैकड़ों परिवार जो भूमिहीन हो गए, जिनका बास भी पूरा कट के गंगा के पेट में समा गया, 30 वर्षों से वो बांध पर बसे रहने के लिए वो विवश, काफी दयनीय स्थिति में वो रहते हैं, खतरनाक स्थिति में भी रहते हैं, क्योंकि आवागमन वहाँ काफी होते रहता है, दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उन भूमिहीन लोगों के लिए, बासहीन लोगों के आवास की व्यवस्था अब तत्काल करा दी जाए। 30 वर्ष का काल बहुत बड़ा काल। अभी हमने लगभग 100 लोग परिवारों को हम लोगों ने विस्थापित करवाया है, उनको भूमि चिन्हित करके सभी को उनका मार्क करवा दिया हम लोगों ने। बाकी जो कुछ लोग और बचे हुए हैं उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्द उनके भी भूमि की पहचान हो रही है और उन जगहों पे हम लोग उन सभी लोगों को बसा देंगे। राजकुमार बाबू दलखनी विधायक आ जाकी कहे सीओ मिल्क दोनों दलखनी खमा खपी गरवैल खनी बेचारा कोशिश करके विधायक सीओ दोनों मिलकर जमीन दलखनी। अब जाके लग रहा है कि व्यवस्थित होंगे,
सरकार ने पहल किया। भारत जो आज़ादी के 78वें वर्ष में है और देश विकास की राह पर है, वहीं मटिहानी के कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां कनेक्टिविटी के लिए कोई सड़क ही नहीं थी। मनियप्पा पंचायत में ऐसे ही 2 मोहल्ले रजक टोला और बुल्लक टोला, जहां 200 वर्षों से सड़क की कोई व्यवस्था न होने से ग्रामीण काफी परेशान थे। हमारे यहाँ 3 मोहल्ला, एक है वार्ड नंबर 1 का धोबी टोला, जो कि 100 वर्ष कर लीजिए, 200 वर्ष कर लीजिए, लेकिन मुख्य सड़क से महादलित का टोला, धोबी टोला, चुनार टोला जो हुआ था, वो आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पहले जब बरसात हुआ करता था तो धोबी टोला से जो है सो कोई अगर मर जाते थे, उनका डेथ बॉडी नहीं निकलता, बाहर जाने में दिक्कत होता था और लाश भी कभी कभी आड़ती से गिर जाया करता था। इतना कष्ट होता था। 2 मन का कट्ठा वो मुआवजा लेता था या कब गाड़ी आने देता था। रास्ता पर जाए रहो ना, तरीका दो रहे थे बगल तक जैसे जमीन वाला में, वो गला थम काट के दे रहे थे, खड्डा खोल दे रहे के देख नहीं जाते कोई। कादो से कादो देख जाओ, पानी से पानी देख जाओ, नहीं तो गोरू खाक माथा पर धरो। दूसरा मोहल्ला है बुल्लक टोला, वहाँ भी सेम स्थिति था। जब शादी हुआ करता था तो लड़का को जो है सो गोद में उठा के ले जाया करता था, हॉस्पिटल की तरफ से, मतलब किसी तरह जा रहे थे। किसी को कुछ बिगड़ गया तो उसको जुर्माना भरना पड़ता था। जब वो पढ़ने के लिए जाता था तो एक पगडंडी के सहारे जाता था पढ़ने के लिए। जाने आने में डलिया लेके जाते थे, छोट के उठाने के लिए तो पिछड़ कर गिर जाते थे, तब बर्बाद हो जाता था। राजकुमार जी ने आते ही ग्रामीणों के मूलभूत जरूरतों को समझते हुए इन क्षेत्रों में अच्छे सड़कों का निर्माण किया और लोगों के पीड़ा का निर्वाण किया। देखिए, राजापुर बीएमपी के बीच में सड़क का एक स्ट्रेच 30-32 सालों से लोगों ने उस पर आंदोलन किया, लोग जेल गए, गोलियां चली। स्थानीय जो प्रतिनिधि, उनसे 200-250 फीट का वो सड़क उनके कार्यकाल के 15-16 सालों में नहीं बन पाया। उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। आज बीएमपी जाके आप देख सकते हैं, वो सिर्फ बीएमपी का सड़क नहीं है, चाहे कमरुद्दीनपुर के लोग हों, आकाशपुर के लोग हों, रामदीरी के जितने लोग हैं जो उधर से जाते आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। हम लोग उस काम को भी करवाने में सफल हुए हैं। राजकुमार जी के कार्यकाल में मटिहानी ने विकास के कई आयामों को देखा, जैसे कि लगभग 24 करोड़ की लागत से बन रहा पुल, 134 करोड़ की लागत से बनी सड़कें, लगभग 69 लाख की लागत से पुस्तकालय का निर्माण, 2 करोड़ की राशि से सामुदायिक भवनों का निर्माण, 3 करोड़ की राशि से विद्यालय के विकास का कार्य, चबूतरों का निर्माण, 65 लाख की लागत से चापाकल अधिस्थापन। मटिहानी विधानसभा में विकास के तमाम आयामों की यदि हम समीक्षा करें, उसको समग्रता में देखें, तो मुझे लगता है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, इन सभी क्षेत्रों में काफी सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं। 1500 से 2000 करोड़ की राशि मटिहानी में विकास कार्यों के इन तमाम क्षेत्रों में, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इनमें सरकार के द्वारा खर्च किया गया है और हम मटिहानी के लोग काफी आशान्वित हैं इसके लिए। एक प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, जैसे गुप्ता लखमीनिया बांध का प्रोजेक्ट है, उसके चौड़ीकरण का, जिसको बेगूसराय बाईपास का नाम दिया गया है, वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में हमारे भी विधानसभा में एक बाईपास रोड दिया, जो NH 31 से बलिया तक जाएगा। लगभग 38 किलोमीटर का वो सड़क है। 2020 से 2025 इन 5 सालों में मटिहानी के लोग अपने क्षेत्र के बदलते स्वरूप के साक्षी बने। 5 साल के दरमियान में जो काम किए, तो हमको लगता है 50, ये 40 बरस उम्र मेरा हुआ, 40 बरस के बाद ये काम देखें। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो राजकुमार जी अपने अगले कार्यकाल में मटिहानी को नंबर 1 बनाने के अपने सपने को एक नई दिशा देते दिखाई देंगे।